जब गरुड़ देव ने देखा कि भगवान श्री राम नागपाश में बंधे हुए हैं तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, यदि वे वास्तव में भगवान हैं तो इस बंधन से स्वयं को मुक्त क्यों नहीं कर पा रहे। इस संदेह को दूर करने के लिए वे भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारे संदेह का समाधान तुम्हें नीलगिरी पर्वत पर मिलेगा। वहां एक अद्भुत ऋषि निवास करते हैं, काकभुशुंडी। वे तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। गरुड़ तुरंत नीलगिरी पहुंचे। वहां उन्होंने एक ज्ञानी ऋषि को कुएं के रूप में देखा। गरुड़ ने उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और अपना संदेह बताया। काकभुशुंडी जी मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें एक ऐसी लीला सुनाता हूं जो तुम्हारे सभी संदेह दूर कर देगी। काकभुशुंडी जी बोले, मैं प्रत्येक त्रेता युग में नीलगिरी से अयोध्या जाता हूं। 5 वर्षों तक वहां रहता हूं और बालक राम की दिव्य लीलाओं का दर्शन करता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि बालक राम मालपुए खा रहे थे। मैं दूर बैठा था। राम जी ने मुझे देखा, मुस्कुराए और मालपुआ दिखाते हुए कहा, आओ इसे खाओ। मैं भगवान का भक्त था। जब स्वयं भगवान प्रसाद दे तो कौन मना कर सकता है। मैं तुरंत उनके पास गया, पर जैसे ही पास पहुंचा राम जी रोने लगे। मैं डर गया और दूर चला गया। फिर राम जी ने मुझे पुकारा, आओ आओ खा लो। मैं फिर गया, लेकिन वही हुआ, वे फिर रोने लगे। ऐसा 5-6 बार हुआ। मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ, क्या ये वास्तव में भगवान है? नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। मैं मोह के जाल में फंस गया। राम जी वही बैठे थे, हाथ फैलाए हुए। मैं भागने लगा। मैंने 7 रन पर कर लिए। तीनों लोकों के 14 भुवनों में भागा, परंतु राम जी का हाथ मेरे पीछे पीछे दौड़ता रहा। मेरे शरीर और राम जी के हाथ के बीच बस 2 उंगलियों की दूरी थी। मेरी बुद्धि चकरा गई। मैं अयोध्या लौट आया। तभी राम जी ने अपना मुख खोला और मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया। अंदर जाकर मैंने क्या देखा? करोड़ों ब्रह्मांड मुझे दिखाई देने लगे। हर ब्रह्मांड में अयोध्या थी और हर अयोध्या में राम जन्म ले रहे थे। मैं हर ब्रह्मांड में जाकर राम की लीलाओं के दर्शन करता रहा। ऐसा करते करते मैं 100 कल्प तक राम जी के पेट में रहा। हर उस ब्रह्मांड में जहां राम अवतार लेते, वहां जाकर अयोध्या में उनके दर्शन करता रहा। 100 कल्प बीत गए। फिर राम जी ने अपना मुख खोला और मैं बाहर आया। बाहर आने पर मुझे पता चला कि जहां अंदर तो 100 कल्प बीत गए, लेकिन बाहर केवल 24 मिनट ही बीते थे। मेरी बुद्धि फिर चकरा गई। मैं राम जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आप पर संदेह किया। राम जी मुस्कुराए और बोले, क्या चाहिए? मैंने कहा, प्रभु जो आप दे दे। इस प्रकार मेरे सभी संदेह मिट गए। मुझे अनुभव हुआ कि श्री राम केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उनकी माया इतनी शक्तिशाली है कि वे समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकते हैं। गरुड़ देव ये कथा सुनकर विस्मित रह गए और उनके सभी संदेह दूर हो गए।